तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को आज जो है क्लास 10th का हम मैथ लेके आए हैं प्रश्नावली 5.1। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है सरल एवं आसान भाषा में सिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब होता है कि नीचे जो संख्या दिया गया है उसको देखकर बताना है कौन कौन एपी है। यानी हमको बताना है कि जो संख्या दिया गया है क्या यह एपी में है कि नहीं है। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे पर है यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी यानी इसको जांच करने के बाद अगर एपी आ रहा है तो क्या करेंगे, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, डी, यानी हमको डी निकालना है। और इनके 3 और पद लिखना है। और 3 पद के मतलब मान लीजिए कि A4 तक दिया है तो A5 A6 A7 निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर कोई संख्या एपी में है तो सर्वांतर निकालेंगे, और सर्वांतर निकालने के बाद हम लोग इसके अगले 3 पद निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले 1 नंबर हम बनाते हैं। तो 1 नंबर में हमको दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। एक है जी। देखिए तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, A1 A2 A3 A4, क्योंकि 4 को संख्या दिया, देखो पद दिया 1 2 3 4। तो पहला जो हो जाएगा A1 हो जाएगा, तो A1 हमारा हो जाएगा 2। A2 कितना हो जाएगा 4। इसके बाद A3 कितना हो जाएगा 8, A4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब निकालेंगे हम D। जब तक हम D यानी सर्वांतर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम पता नहीं लगा सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो इसलिए D निकाल रहे हैं। तो A2 में से क्या घटाएंगे, A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 2। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 बचा, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 2। और फिर D निकालेंगे। अब क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू कितना है, देखिए 8 है, लिखेंगे 8 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 4, लिख देंगे 4। और देखो 8 में 4 का कितना बचा 4। और देखिए यहाँ पर सर्वांतर D के वैल्यू 2 आया है, यहाँ पर D के वैल्यू कितना आया है 4 आया है। ये दोनों आपस में बराबर है, देखिए आप नहीं ना है। तो जब आपस में दोनों सर्वांतर बराबर नहीं जाता है तो कोई भी संख्या एपी में नहीं है। तो जो संख्या दिया गया है ये संख्या एपी में नहीं है। तो हम लिखेंगे इसलिए दी गई संख्या एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको A1 A2 A3 A4 मानेंगे। तो A1 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2। A2 कितना हो जाएगा जी 5/2, लिख देंगे 5/2। A3 कितना हो जाएगा 3, तो लिख देंगे 3, A4 कितना हो जाएगा, A4 हो जाएगा 7/2, तो यहाँ लिख देंगे 7/2। अब क्या करेंगे, D निकालेंगे। क्यों निकालेंगे D, क्योंकि हमको चेक करना है कि एपी में कि नहीं है। तो D निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना दिया है, 5/2, लिख देंगे 5/2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या लगाएंगे 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं इधर, अब बराबर के चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, तो लिख देंगे 2। और 2 के पार करेंगे तो 2 कितने बार में आएगा, 1 बार में। 1 में 5 से गुना होगा तो कितना होगा 5 माइनस 1 के पार करेंगे 2 बार में आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 बराबर 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और बटा में क्या हो जाएगा 2। तो इसका जो है सर्वांतर 1/2 आया। अब क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे। ठीक है, लेकिन इसलिए D बराबर A3 माइनस A2 बराबर A3 का वैल्यू कितना है, देखिए 3 है, लिख देंगे 3 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 5/2, लिख देंगे 5/2। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे बराबर। अब देखो 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो 1 के पार करो 2 कितने बार में आएगा 2 बार में, तो 2 में 3 से गुना करो 2 3 6 माइनस है तो माइनस 2 के पार करेंगे 2 1 बार में आएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 बराबर। अब देखिए 6 में से 5 है, कितना बचेगा 1, और बटा में 2। तो हमारा D जो है 1 क्या आ गया 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी सर्वांतर 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है। अब एक थोड़ा सी करेंगे A4 में से A3 घटाएंगे। मान लीजिए अगर हम E2 को बराबर हो
और A4 में से A3 घटा A बराबर नहीं हो तो गलत हो सकता है, इसलिए इसको भी जांच करेंगे क्योंकि इसमें 4 पद दिया है, ठीक है। अब A4 में से A3 को घटाएंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए D बराबर A4 माइनस A3 और A4 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 7/2, तो यानी लिखेंगे 7/2 माइनस है तो माइनस A3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ है, 3 और बटा में क्या हो जाएगा 1, और 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 2 होता है, 2 में 2 से भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, 1 में 7 से गुना करेंगे 7, माइनस है तो माइनस, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में आएगा, 2 में 3 से गुना करो 2 3 6, तो 7 में 6 में कितना बचा 1 और बटा में 2, तो देखिए 1/2 यहाँ पर भी आ गया, 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी, तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या एपी में है, ठीक है। अब देखिए करा इसमें यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर तो पहले हम निकाल लिए हैं, एक में से 3 में से कोई एक आंसर हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 1/2 आंसर, ठीक है। फिर कह रहा है और इनके 3 और पद लिखना, और इसके आगे जो है 3 को पद हमको और क्या करना है निकालना है, तो हम 3 को पद और निकालने के लिए तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 को हमको पद दिया है, तो हमको 5वां पद निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे 5वां पद A5 बराबर तो A प्लस 4 और D के मतलब D, ये कम हो जाता है तो 4D हो जाएगा बराबर A, तो A के वैल्यू से कितना दिया हुआ है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 4 है तो 4 गुने D के वैल्यू कितना है, सर्वांतर देखिए कितना है 1/2 आया है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर, अब देखिए 2 है तो 2 प्लस है तो प्लस पड़ जाएगा, 2 2 नहीं 4, 2 में 1 से गुना करें क्या होगा 2, और जोड़ दीजिए 2 2 4 हो गया, तो हमारा 4, तो हमारा जो है A5 का वैल्यू कितना गया 4। अब क्या निकालेंगे A6 बराबर तो A प्लस 6 में से कम हो जाएगा कितना बचेगा 5, तो 5D बराबर A का वैल्यू कितना है, देखिए A का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 5 है तो 5 गुने D का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2, तो 2 है तो 2 कटने वाला नहीं है तो गुना कर दीजिए, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और बटे में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या लगाएंगे 1 बराबर 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 2, 1 के पावर करेंगे 2 बार में 2 में 2 से गुना करो 4 प्लस 2 1 2, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, तो 5 और 4 कितना होगा 9/2, तो 9/2 हो गया। अब क्या निकालेंगे A7 तो A प्लस 6D बराबर A का वैल्यू कितना है, देखिए A का वैल्यू 2 है, यानी लिखेंगे 2 प्लस 6 है तो 6 गुने D का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा बराबर 2 है तो 2 प्लस पड़ जाएगा, देखो 2 3 6 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, तो जोड़ दिए 3 है तो 5, ठीक है। तो हमको 3 को पद निकालना था, तो देखिए 3 को पद निकल गया ना, एक यहाँ पर 2 एक यहाँ पर 3, तो लिखेंगे आंसर में 3 पद बराबर कौन क्या कह रहा है कि 4, 9/2, 5, यह हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बताते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कोमा डॉट डॉट, यही ना है। तो सबसे पहले इसको हमको जांच करना है कि एपी में है कि नहीं, इसके लिए हम सर्वांतर निकालेंगे। देखिए सर्वांतर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, पद को मानेंगे। तो यह हमारा A1 हो जाएगा -1,2, A2 कितना हो जाएगा -3.2, A3 कितना हो जाएगा -5.2, और A4 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मांग रहा है A4 कितना हो जाएगा -7.2, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे D, तो D निकालने का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है -3.2, माइनस है तो माइनस A1 का वैल्यू कितना है -1.2, ठीक है, बराबर -3.2 माइनस में यहाँ पर माइनस है, ध्यान से देखिए गलती से छूट गया, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस 1.2 है तो 1.2। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस क्या होगा घटेगा ना, 2 में से 2 क्या कितना बचेगा 0, दशमलव है तो दशमलव, 3 में से क्या कितना बचेगा 2, यहाँ माइनस है तो माइनस,
यानी डी के वैल्यू यहाँ पर आ गया -2.0। फिर से निकालेंगे डी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a2 माइनस a1 किया है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे a3 में से a2 को घटाएंगे, ठीक, बराबर a3 की वैल्यू कितना है देखिए -5.2, तो यहाँ लिखेंगे -5.2 माइनस a2 की वैल्यू कितना है -3.2, तो -3.2 लिखेंगे, बराबर -5.2 है तो -5.2, और देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा प्लस 3 क्या हो जाएगा 2। अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, दशमलव है तो दशमलव, 5 में से 3 गया 2, यहाँ माइनस है तो माइनस, यानी -2 क्या आया 0। फिर से क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए a3 में से a2 घटाएं तो यहाँ पर a4 में से अब a3 घटाएंगे तो लिखेंगे a4 माइनस a3, तो a4 का वैल्यू कितना है -7.2, माइनस है तो माइनस a3 का वैल्यू कितना है -5.2, तो -7.2 है तो -7.2, माइनस गुने माइनस क्या होता है, यहाँ पर माइनस की चीज है देखो, तो माइनस गुने माइनस यहाँ पर लिख दे रहा है क्लियर, -5.2, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ प्लस से क्या होगा घटेगा ना, तो 2 में से 2 गया 0, दशमलव है तो दशमलव, 7 में से 5 गया 2, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर डी के वैल्यू -2.0 है, यहाँ पर भी डी के वैल्यू -2.0 है, यहाँ पर भी -2 क्या है 0 है, तो देखिए सर्वांतर जो है तीनों का क्या रहा है बराबर आ रहा है। जब सर्वांतर आपस में क्या हो बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या एपी में है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दी गई संख्या एपी में है, ठीक है। अब देखिए जब दी गई संख्या एपी में है तो इसके बाद कर रहे हैं कि तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें, देखो जो भी हम संख्या निकाल रहे हैं ना सर्वांतर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पष्ट में डी के वैल्यू कितना है -2.0, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर कर रहा है और इनके 3 और पद लिखा है, इसके आगे हमको 3 और पद बताना है, तो देखिए कौन पद दिया है 1 2 3 4 को पद दिया है, यानी हमको 5वां पद निकालना है, लिखेंगे इसलिए 5वां पद है a5 बराबर, तो a अपना से लगा दीजिएगा प्लस 5 करें तो कम कर डी लिख दीजिएगा 4d बराबर, तो a के वैल्यू देखिए कितना है -1.2, लिखेंगे -1.2, प्लस है तो प्लस 4 है तो 4 गुने डी के वैल्यू क्या है सर्वांतर -2.0, क्या हम लिख देंगे -2.0, और -1.2 है तो -1.2 प्लस है, तो देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, और 2 में 4 से गुना करो 4 2 8, दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 0। अब यहाँ पर जो है देखिए प्लस कंटी में है, यहाँ माइनस में है, अब यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस, तो क्या होगा जुड़ जाएगा ना, तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ रहा है तो देखिए कितना आ रहा है 0 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 2, और दशमलव है तो दशमलव, 8 है क्या होगा 9, 2 जगह माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी a5 के वैल्यू आ गया -9.2। अब निकालेंगे a6 बराबर, a6 का मतलब a + 5d बराबर a, तो देखिए a के वैल्यू कितना है -1.2 है, तो लिखेंगे -1.2, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 गुने डी के वैल्यू कितना निकाले देखिए -2.0, तो लिख देंगे -2.0 बराबर, -1.2 है तो -1.2, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, 5 दूनी 10, दशमलव क्या होगा 0। अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो क्या होता है जुड़ जाता है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 2, और 10 है कि क्या होगा 11, दशमलव है तो दशमलव है, दोनों जगह जब माइनस के चिन्ह है तो क्या लग जाएगा माइनस, यानी a6 के वैल्यू आ गया -11.2। अब निकालेंगे a7, क्या निकालेंगे a7, तो a7 निकालने से पहले इसका सूत्र लिख दीजिए a प्लस 7 को करेंगे तो कम कर देंगे तो t क्या आ जाएगा 6d बराबर a के वैल्यू देखिए कितना है -1.2 है ना, क्या लिख देंगे -1.2 प्लस 6 है तो 6 गुने डी के मतलब सर्वांतर कितना दिया है देखिए -2.0, क्या लिख देंगे -2.0 बराबर -1.2, और देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, 6 दूनी 12, दशमलव क्या हो जाएगा 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 2, 12 है क्या होगा 13, दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, 13 दशमलव क्या होगा 2, और दोनों जगह माइनस है तो माइनस, तो 3 को पद कहा है हमको निकालने के लिए, तो देखिए एगो यहाँ पर पद हुआ, एगो यहाँ पर 2 और एगो यहाँ पर क्या होगा 3 को, तो यहाँ पर लिखेंगे अगले 3 पद
बराबर क्या क्या आया है जी, -9.2 लिखेंगे, -9.2 कोमा, इसके बाद क्या आया है -11.2 कोमा -13.2, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो है लास्ट 4 नंबर बच गया, इसको बता रहा है। तो देखिए 4 नंबर और बना रहे हैं हम। 4 नंबर में हमको दिया हुआ है -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2 कोमा डॉट डॉट डॉट, नहीं ना है। तो हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले पद को हमको मालूम करना पड़ेगा कि A1 कौन है। तो A1 की वैल्यू कितना है -10 है। A2 की वैल्यू कितना है -6 है। A3 की वैल्यू कितना है -2 है। और A4 की वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, अब हमको 4 का पद मालूम हो गया। अब हम निकालेंगे D यानी सर्वांतर निकालेंगे। लेकिन इसलिए D बराबर, तो D निकालने का सूत्र क्या होता है A2 A1। तो A2 की वैल्यू कितना है -6 माइनस है तो माइनस A1 की वैल्यू कितना है -10 बराबर -6 है तो -6 माइनस में माइनस क्या होता है प्लस 10 है तो 10। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो क्या होगा घटेगा। तो ये दोनों में अधिक कौन है 10 है। तो 10 में 6 गया 4, यानी हमारा D की वैल्यू कितना आ गया 4। और पुनः फिर से D निकालेंगे। अब A2 माइनस A1 घटाया ना, अब A3 में से A2 को घटाएंगे, लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितना है -2 है, माइनस है तो माइनस। A2 की वैल्यू कितना है -6, तो लिखेंगे -6 बराबर -2 है तो -2, माइनस में माइनस क्या होता है प्लस, 6 है तो 6 बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी प्लस, तो क्या होगा घटेगा। 6 में से 2 गया 4। अब यहाँ पर A3 के D निकाले, A3 में से A2, तो यहाँ पर भी 4 आ गया। अब एक ठोक क्या करेंगे A4 में से A3 को घटा रहे हैं, देख रहे हैं उसमें 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे अब देखिए यहाँ पर 2 है -2, 2 है तो 2, माइनस में माइनस क्या होता है प्लस, 2 है तो 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 है तो कितना होता है 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी D की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी D की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी D की वैल्यू क्या है 4 है। अब जो है जब D जो है सर्वांतर क्या है बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या AP में है। ठीक है, अब देखिए सर जब संख्या दी गई संख्या AP में है तो हमको कर रहा है सर्वांतर निकालने के लिए। तो सर्वांतर पहले से हम निकाल दिए। देखो D की वैल्यू 4 से रहा है ना, यही सर्वांतर होता है। तो D की वैल्यू क्या हो गया 4, हमारा आंसर हो गया। अब कर रहा है कि 3 को और पद निकला है, तो 4 को पद हमको पहले से दिया हुआ है, तो हमको A5 निकालना है। तो A5 का मतलब क्या होता है A प्लस 5 को करे तो कम कर देंगे 4D हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितना है देखिए -10 है, तो -10 प्लस 4 है तो 4 गुने D की वैल्यू कितना है देखिए निकालें 4, तो 4 है। और -10 है तो -10 प्लस 4 चौका 16, और 10 में 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा 6, यानी A6 के वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब निकालेंगे हम A6 बराबर A प्लस 6 मतलब ये कम कर देंगे 5D। A के वैल्यू कितना है देखिए -10 है, तो -10 प्लस 5 गुने D के वैल्यू कितना है देखिए 4 है, तो लिख देंगे 4 बराबर -10 है तो -10 प्लस 5 का 20, और 20 में से 10 के तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ पर A6 की वैल्यू कितना आ गया 10। अब निकालेंगे A7। तो A7 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 7 में से वो कम कर देंगे तो कितना बचेगा 6, तो 6D। तो A की वैल्यू कितना है देखिए -10 है, तो -10 प्लस 6 है तो 6 गुने D की वैल्यू कितना है 4 है, लिखेंगे 4 बराबर -10 है तो -10 प्लस 4 का 24। ठीक है, और देखिए 24 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 14 हो गया। अब 3 को हमको पद निकालना था, देखिए 6, 10 और 14 तीनों निकल गया ना, यानी कि इसलिए अगले 3 पद बराबर 6, 10, 14, यह जो होगा हमारा आंसर। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद।